हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉटनेट 8 के अंदर आपको कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो होगा वो बेसिकली कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू होगा और हम इसमें आपको बताएंगे डिटेल में जो हमको डॉटनेट 8 को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसमें प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा और देन हमको इसमें हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करेंगे और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर हमने क्लिक किया और यहाँ से आपको लेना है मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला। यहाँ से आप सर्च में टाइप कीजिएगा मॉडल, यहाँ आएगा ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। ठीक है, तो मैं इसका दे देता हूँ कर्ड .NET 8। ठीक है, और ये हमारा कर्डनेट 8 बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है। और यहाँ से हम डेजिग्नेशन दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन सेम डायरेक्टरी, बेसिकली अगर हम इसको चेक कर देंगे तो हमारा जो सोल्यूशन बनता है और जो प्रोजेक्ट होगा वो सेम डायरेक्टरी में होगा। अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्टरी से बाहर होता है। जैसा है वैसे ही रहने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फ्रेमवर्क में आपको क्या करना है, यहाँ से .NET 8 लॉन्ग टर्म सपोर्ट को आपको सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो ये HTTP इनेबल कर सकते हो और डिजेबल भी कर सकते हो। मैं नहीं करता हूँ, बेसिकली मुझे HTTPS अभी नहीं चाहिए। जब जरूरत होगा तो हम आगे उसको इनेबल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको क्रिएट पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, जब प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा आपका, तो कुछ .NET 8 में जो प्रोजेक्ट बन के आता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर हमारे आता है। आप देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास कुछ फोल्डर्स बन के आते हैं, कुछ फाइल्स बन के आते हैं। जैसे जी अगर बात करें यहाँ डिपेंडेंसी की, तो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, फ्रेमवर्क होता है और पैकेजेज होते हैं बेसिकली। और उसके बाद हमारा ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, लंच सेटिंग डॉट जेसन होता है। लंच सेटिंग डॉट जेसन का हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। बेसिकली ये क्या होता है, जो हमको कौन से सर्वर पर होस्ट करना है, IS पर करना है या आपको कैस्ट्रॉल पर करना है, उसकी सारी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट मोड में है कि प्रोडक्शन मोड में है, क्या है, वो सारी सेटिंग हम इससे हैंडल करते हैं। उसके बाद ये www का जो ये फोल्डर होता है, www रूट का, इसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिक फाइल डालते हैं। स्टैटिक फाइल कहने का मतलब जैसे जो हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी हो गया, इमेजेज हो गए, वो सारे हम कहाँ रखेंगे, www रूट के अंदर रखेंगे। फिर हमारा आता है कंट्रोलर फोल्डर। कंट्रोलर फोल्डर बेसिकली क्या होता है, हम इसमें अपने कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर बेसिकली होता क्या है, कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, हैंडल द यूजर रिक्वेस्ट, एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन मॉडल एंड व्यू। बेसिकली मॉडल और व्यू को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली उन दोनों के बीच का एक लेयर होता है, बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। तो ये हमारा क्या होता है, कंट्रोलर होता है। तो इस पर हमारा कुछ बने हुए डिफॉल्ट मेथड है। इसके बाद ये मॉडल होता है। बेसिकली जितना भी हमारा मॉडल बिजनेस लॉजिक को हद सकते हैं या शेप ऑफ डेटा की बात करें तो हमारा सारा इसके अंदर हम वो काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यू फोल्डर है। व्यू फोल्डर आपका क्या होता है, व्यू फोल्डर में क्या होता है, ये यूजर का इंटरफेस। यूजर इंटरफेस बेसिकली हम कोई भी HTML पेज बनाते हैं, जो हमारा पेज ये यूजर को दिखेगा रेंडर हो गए, वो सारा चीज़ हमारा इसके अंदर होता है। जिससे जो होम के अंदर देखें तो अगर बात करें, ये होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर बन के आता है। और होम कंट्रोलर से रिलेटेड जो हमारा कंट्रोलर का नाम होगा उससे रिलेटेड क्या होता है, व्यू में फोल्डर बन के आता है। और उस फोल्डर के ऊपर, उस कंट्रोलर के ऊपर जो एक्शन मेथड जैसे डिफाइन तो जैसे इंडेक्स है, ये प्राइवेसी ये एक तरह का एक्शन है। तो ये इस एक्शन के नाम से क्या होता है, यहाँ पर HTML CSS HTML हमारा पेज बनता है कुछ इस तरह से। और जैसे ही इस प्रोजेक्ट को मैं बिल्ड करके रन करूँगा तो हमारा क्या होगा, यही प्रोजेक्ट पेज क्या होगा, रन होके आएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो होता है ऐप सेटिंग डॉट जेसन होता है। बेसिकली जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है
डेटाबेस का कनेक्शन हो गया, या थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करना है, या जितने भी तरह की अगर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है वो सारा हम इसके अंदर करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक आता है लास्ट फाइल जो होता है, ये क्या होता है, प्रोग्राम डॉट सी एस होता है। ये क्या होता है, हमारा मान के चलिए एक तरह से स्टार्टअप फाइल होता है, इसके बगैर आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। बेसिकली क्या है, ये एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसको, ये एंट्री पॉइंट ऑफ बेसिकली हमारा एप्लीकेशन का होता है। अगर रन करके देखो तो हमारे पास कौन सा फाइल आएगा, ये इंडेक्स आएगा। तो इस प्रोजेक्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ जो पहले हमारे पास कौन सी फाइल आ रही है। बेसिकली तो हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या करता है, डॉट नेट हमको एक पेज बना के देता है, एक टेम्पलेट बना के देता है, वही फाइल आपकी ये अभी बिल्ड होके रन होके ये आ गया। बेसिकली ये देखो हमारे पास वेलकम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको ये जानना है कि हमको कौन कौन से पैकेजेज इंस्टॉल करनी होगी। तो ये 4-5 पैकेजेस जो है, जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट टूल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो वेब कोड जनरेशन डिज़ाइन और माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कॉम्पोनेंट की एंटिटी फ्रेमवर्क एडेप्टर, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना होगा अपने बेसिकली आपको ये हमको इंस्टॉल करना ही करना पड़ेगा पैकेज। अब पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना है, अपने इसके अंदर आना है और देन आपको कहाँ जाना है, डिपेंडेंसीज के अंदर जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप करिएगा मैनेज नूगेट पैकेजेस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। या आप यहाँ से भी आ सकते हैं, टूल्स में आना है, टूल्स में सॉरी हाँ टूल्स में आना है, आपको नूगेट पैकेज मैनेजर के अंदर आना है और यहाँ से आपको मैनेज नूगेट पैकेज फॉर सोल्यूशन पर क्लिक कीजिएगा। ये आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका खुल के आएगा, नूगेट सोल्यूशन आपका खुल के आएगा। और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा जी, आपका इंश्योर रहिएगा जी आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये नेट से पैकेज को डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करता है। तो आपके पीसी में नेट इंस्टॉल होना चाहिए। ये क्या होता है, ये इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होता है। इंस्टॉल करने का मतलब जी हमारा जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जैसे मुझे ये चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर चाहिए पैकेज, तो अभी तो इंस्टॉल में है नहीं, तो मैं ब्राउज पर क्लिक करूँगा। जैसे ब्राउज पर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, नेट से सर्च करेगा और ये हमारा यहाँ पर देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आ गया। अब इस पैकेज को मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ से जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर वर्जन की अगर बात करें तो आप जैसे ये 7 में बना रहे हैं तो आप यहाँ से 7 वाला उठाइएगा। अगर आप डॉट नेट 6 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से 6 वाला यूज़ कीजिएगा। मैं 8 वाला यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं लेटेस्ट वाला ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं डॉट नेट 8 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया, अपने पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ जितने पैकेज की मुझे ज़रूरत है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे इसमें अपना काम करते हैं। तो पहले मैं एक पैकेज को ये इंस्टॉल कर लिया। सेकंड वाला हमको कौन सा इंस्टॉल करना है, अगर बात करें तो यहाँ से हमको माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल, तो इन दोनों को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहीं पर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल, ये रहा। इसको भी हम लेटेस्ट 8.0 ही इंस्टॉल करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हम जो इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी एसक्यूएल वाला हमारा इंस्टॉल हो रहा है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अपना टूल्स को इंस्टॉल करें। टूल्स पैकेज की यूज़ हम क्यों करते हैं, जिससे अगर आपको माइग्रेशन चलाना है तो टूल्स वाले की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, टूल्स अगर बहुत बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि माइग्रेशन चलाने के लिए हमको कौन से नूगेट पैकेज की ज़रूरत होती है। तो माइग्रेशन चलाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल पैकेज की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली टूल्स पैकेज की। अभी ये क्या हो रहा है, जो मेरा इंस्टॉल हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल पैकेज। ये हमारा इंस्टॉल हो गया, इसे मैं यहाँ से एक्सेप्ट किया, ये मेरा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ से टूल्स वाले को इंस्टॉल करना है तो इसको भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा यूज करना है, ये कोड जनरेशन डिज़ाइन को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ से इस पैकेज को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर्च करूँगा बेसिकली। तो सर्च करने के लिए हम क्या कहा, यहाँ आना होगा, यहाँ से मैं एक्सेप्ट करूँगा और इसको भी बेसिकली टूल्स वाले को एक्सेप्ट करूँगा। ये मेरा क्या हुआ, जो इंस्टॉल हो गया।
अब नेक्स्ट हमारा क्या था, ये कोड जनरेशन डिजाइन वाले को भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो वेब जनरेशन कोड डॉट डिजाइन, इसको भी बेसिकली 8.0 बेसिकली लेटेस्ट वाला ही मैं इंस्टॉल करूँगा। और नेक्स्ट एक ये है ग्रिड के लिए, तो इसको भी मैं इंस्टॉल कर ही देता हूँ, जो बाद में हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने क्या किया, जो बेसिकली अपने पैकेजेस को एक एक करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस लास्ट वाले को भी इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके नेट के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड है, जो कितना जल्दी इंस्टॉल हो रहा है, कितना टाइम लगा रहा है बेसिकली। तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, फिर हम आगे अपना काम करेंगे इसमें। ये हमारा क्या हुआ, जो पैकेज सारा इंस्टॉल हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से बंद करता हूँ और एक बार इस प्रोजेक्ट को यहाँ से बिल्ड सोल्यूशन कर देता हूँ। ये क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बिल्ड सक्सीड हो गया, 0 फेल है बेसिकली, भी फेल नहीं हुआ। और इसको एक बार मैं फिर से रन करके देख लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं अपने इसके ऊपर। अब यहाँ हम जितने भी इक्वल ओपन किए, इसको पहले मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब एक एक स्टेप को देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या था, ये क्रिएट प्रोजेक्ट एंड इंस्टॉल नोगेट पैकेज। बेसिकली हमने इस वाले स्टेप को पूरा कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट मॉडल इन मॉडल फोल्डर। बेसिकली आपको एक मॉडल बनाना है, जो आप मॉडल फोल्डर के अंदर, और उस मॉडल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग दे देना। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से यहाँ आता हूँ मॉडल फोल्डर के अंदर। अभी मैं इसको सबको मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। बेसिकली कहाँ आना है, मॉडल फोल्डर के अंदर आना है। इसमें पहले से एक बना होगा एरर व्यू मॉडल, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर एक मॉडल बनाना है। मैं ऐसे क्लास ले लेता हूँ और यहाँ से आपको जो इच्छा हो इसका नाम दे दीजिएगा और देन क्या कीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लीजिएगा। जैसे जो मैं यूजर मॉडल बना देता हूँ, या यूजर के नाम से बना देता हूँ, यूजर कर दूँ या यूजर डिटेल कर दूँ। मैं यूजर ही रखता हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, यहाँ से क्या यूजर का मैं एक मॉडल बनाया और इसमें मुझे क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेंगे। कैसे, आप लिखिएगा PROP प्रोप और 2 बार टैब बटन प्रेस कीजिएगा, एक बार कीजिएगा। यहाँ से हमारा क्या होगा, ID होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या ले लेते हैं, यूजर का नेम ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसका ईमेल ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसका फोन नंबर ले लेते हैं। यहाँ से फोन नंबर, ये 4 फील्ड पर ही हम क्या करते हैं, अभी टास्क को परफॉर्म करते हैं। आगे तो हम फील्ड घटा बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें कोई इशू नहीं। हमने क्या किया, मॉडल बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है डेटा नाम का, और उसके अंदर क्या बनाना है, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट नाम का एक क्लास बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेटा के नाम से। यहाँ तो यहाँ पर आया, राइट क्लिक किया और देन क्या करूँगा, ऐड न्यू फोल्डर, और यहाँ से इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ डेटा। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक क्लास फाइल ऐड करनी है, तो ऐड क्लास, और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट नाम से एक क्लास फाइल बनाऊंगा। तो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक क्लास फाइल में डिफाइन करना है। ठीक है, अब इस क्लास फाइल में हमें क्या करना है, इनहेरिट करना है किसको, बेसिकली हमें इसमें इनहेरिट करेंगे DB कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, और DB कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करके क्या करूंगा, मैं इसमें DB कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ इनहेरिट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इस DB कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर इनहेरिट करूँगा, इस DB कॉन्टेक्स्ट को यहाँ इनहेरिट करूँगा, तो इससे रिलेटेड क्या होगा, एक पैकेज यहाँ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये पैकेज क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। बेसिकली ये DB कॉन्टेक्स्ट जो है इसी से आता है, इसी पैकेज के अंदर इसका बेसिकली लिखा गया है इसका कोड। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, पब्लिक
एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम हो गया बेसिकली, अगर मैं इस तरह करूँ कि हमारा क्या होगा कंस्ट्रक्टर का नाम, लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ चीज़ें हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इसी को एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो हमने ऊपर लिखा हुआ है उसको यूज करूँगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करूँगा। और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ पर लिखूँगा ऑप्शन, इसका नाम दे दूँगा, और इसको इनहेरिट कैसे करूँगा, बेस ऑप्शन से, बेस ऑप्शन से, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, बेस ऑप्शन से इनहेरिट होते ही हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ये बन के हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये हमारा ये हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आपको दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर भी देखिएगा तो मैं कुछ यहाँ पर भी सैंपल कोड वही लिखा हूँ, पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन में क्या किया हूँ, इसको डाल दिया हूँ ऑप्शन, बेस ऑप्शन, और देन हम क्या किए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, टेबल डिफाइन करना है। जो हमारा डेटाबेस में टेबल बनेगा वो किस नाम से बनेगा, क्या बनेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या किया, पब्लिक डीबी सेट, और कौन सा मॉडल में बनाया हूँ, यूजर मॉडल बनाया हूँ। तो यहाँ पर यूजर डाल देता हूँ अपने मॉडल को, और यहाँ पर क्या करूँगा, टेबल का नाम क्या रखना है वो चीज़ हम यहाँ पर दूंगा। टेबल का नाम हमको क्या रखना है, यूजर मास्टर रखना है, या जो भी रखना है आपको टेबल का नाम, तो वो टेबल का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए, और उसको हम क्या करेंगे, गेट चेक कर देंगे। इतना तो हमारा काम क्या हो गया, बेसिकली हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर, बेसिकली हमारा एक तरह से समझ लीजिए, हमारा डेटाबेस का जो टेबल बनेगा वो फील्ड का नाम हमारा ये होगा, और उस टेबल को हमने क्या किया, यहाँ पर बना दिया। अब जैसे माइग्रेशन चलाऊंगा तो इसके हेल्प से क्या होगा, ऑटोमेटिक हमको टेबल क्रिएट करके दे देगा। चलिए, ये तो हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा इसमें क्या आएगा, अब हमारा यहाँ पर देखिएगा ऐप सेटिंग डॉट जेसन को ओपन करना है, और उसमें डेटाबेस कनेक्शन को डालना है। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन को हम ओपन करेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ अलाउ के बाद हमको यहाँ पर कोमा लगाना है, ठीक है। और कोमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कनेक्शन स्ट्रिंग कोलन ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्शन का नाम देंगे, और यहाँ पर डेटाबेस का आपका कनेक्शन का पाथ देंगे। बेसिकली आपको जो भी जरूरत होगा, बेसिकली हमारा क्या है, डेटा सोर्स क्या है, लोकल होस्ट है, तो मैं डॉट डाला हूँ, आपका जो भी डेटा सोर्स होगा वो आपको डालिएगा। इनिशियल कैटलॉग में बात करें तो डेटाबेस का आप यहाँ पर नाम दीजिए। तो डेटाबेस का नाम मैं दे देता हूँ CurtDB कर देता हूँ, ठीक है। नेट 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो CurtDB नेट 8 हमारा क्या होगा, डेटाबेस के नाम हो गया। अब बात करें आपके सर्वर, बेसिकली लोकल सर्वर पर आपने जो SQL इंस्टॉल किया होगा, या आप कोई सर्वर यूज कर रहे हो वहाँ, तो उसकी आईडी और पासवर्ड देते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू और ट्रस्टेड सर्टिफिकेट ट्रू, ठीक है। ये दो चीज़ आप लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाए, डेटाबेस का कनेक्शन हो गया। कभी कभी आपका बेसिकली जब माइग्रेशन आप चलाएंगे तो हो सकता है जो काम ना करे, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका डेटाबेस का कनेक्शन का इशू होता है, जिसकी वजह से माइग्रेशन प्रॉपरली चल नहीं पाता। तो ये हमने क्या किया, डेटाबेस कनेक्शन हमने बना लिया। अब इस कनेक्शन को क्या करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा कहाँ, आपको program.cs के अंदर। बेसिकली क्या हुआ, जो ओपन program.cs फाइल, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, बिल्डर मेथड के बीच में हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को रजिस्टर्ड करेंगे। बेसिकली जहाँ हमारा डेटाबेस के कनेक्शन को यूज करना है, तो आपको जो भी यहाँ से, जैसे जो ऐप सेटिंग में आप जो भी चीज़ ऐप सेटिंग में बनाते हैं और उसकी वैल्यू को रीड करनी है, तो आपको program.cs के अंदर आपको यहाँ पर बेसिकली बिल्डर सर्विस के अंदर यहाँ पर ऐड कंट्रोलर विथ व्यू के बीच में बेसिकली वेरिएबल ऐप builder.build के ऊपर आपको उस चीज़ को रजिस्टर करना होगा। तो मैंने क्या किया, वहाँ से कोड कॉपी कर लिया और देन मैं यहाँ डाल दिया। मैं कोड आपको दिखा देता हूँ जो बेसिकली हमने किया गया।
इसमें क्या करना है, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको करना है, ठीक है। अब एड डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमको कौन सा क्या क्या यूज करना है, तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये जो है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट हम जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यूजिंग बेसिकली प्रोजेक्ट का नेम डॉट डेटा, बेसिकली क्या किया, डेटा फोल्डर के अंदर ये वाला जो फाइल है इसको रीड कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ऑप्शन ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और इस तरह से ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। अब एसक्यूएल सर्वर के अंदर से हम क्या करेंगे, उसके अंदर से हम करेंगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम, यहाँ जो आप नाम रखिएगा इस नाम को इस के अंदर डाल दीजिएगा बेसिकली। तो ये क्या करेगा, आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड कर लेगा आप, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जी, हमने क्या किया जी, कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड कर लिया, ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या किया जी, पहले एक मॉडल बनाया, टेबल का स्ट्रक्चर बनाया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको यूज किया, बेसिकली कौन से नाम से हमको टेबल बनाना है। उसके बाद ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर गए और यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन बनाया, और देन हमने क्या किया, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर इस कनेक्शन को हमने रीड कर लिया, बेसिकली इसको यूज कर लिया। अब इसको हम यूज कहाँ करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे अगर बात करें तो हमारा यहाँ तक का बेसिकली सारा सेटिंग हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, एक कंट्रोलर बनाएंगे, और कंट्रोलर को क्या करता हूं मैं, चलिए पहले एक कंट्रोलर ही बना लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से अगर बात करूं कंट्रोलर की, तो यहाँ पर आता हूं कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, और यहाँ से राइट क्लिक किया, ऐड किया, और यहाँ से कंट्रोलर किया। अब जैसे कंट्रोलर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एमवीसी कंट्रोलर एम्प्टी, एमवीसी कंट्रोलर विथ रीड राइट एक्शन, एमवीसी कंट्रोलर विथ व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हम बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, आपको कौन सा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, एमवीसी कंट्रोलर एम्प्टी भी नहीं लेता, बेसिकली इस बार मैं क्या करता हूँ, एमवीसी कंट्रोलर विथ व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। पहले इसको मैं समझना है, उसके बाद हम इसको भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे। पहले हमने क्या किया, जो एमवीसी कंट्रोलर विथ व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, ये क्या करेगा, जो हमको सब कुछ रेडीमेड क्या करेगा, बना के दे देगा। बेसिकली व्यू भी बनाएगा, कोड भी लिखेगा, डेटाबेस के कनेक्शन के साथ हमारा जितना भी कोड होता है सारा करके ऑटोमेटिक कोड जनरेट करके दे देगा। बेसिकली हमने क्या किया, कोड फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं और ऑटोमेटिक कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारा विजुअल स्टूडियो क्या करता है, जो कुछ इसके पास ऐसे इंटेलिजेंस होते हैं जो ऑटोमेटिक कुछ कोड को जनरेट करके दे देता है। तो पहले हम कोड जनरेट करके देखेंगे, उसके बाद कहेंगे एक एक फंक्शन को भी बना के देखेंगे अलग से किसी दूसरे टेबल के ऊपर, और उसके बाद एम्प्टी लेके हम अपना एक एक मेथड भी बना के देखेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन को मैं क्या यूज करता हूँ, एमवीसी कंट्रोलर विथ व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ ऐड पर क्लिक। अब जैसे आप ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कह रहा है मॉडल क्लास आप कौन सा यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे मॉडल क्लास यूज करना है, यहाँ से यूजर वाला, यूजर कर्ड डॉट नेट 8 मॉडल, बेसिकली हमने यूजर नाम से बनाया था, हमने इसको यूज करना है हमें भाई। अब कह रहा है डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, बेसिकली डेटाबेस के कनेक्शन के लिए आपने कौन सा क्लास बना रखा है, तो हमने बना रखा है बेसिकली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया था। और उसके बाद डाटाबेस प्रोवाइडर ये ऑटोमेटिक आएगा बेसिकली, और यहाँ से जनरेट व्यू करना है कि नहीं करना है तो चेक कीजिए, रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरी ऐड करेगा कि नहीं करेगा। यूज लेआउट, लेआउट क्या होता है जो हमारे व्यू के अंदर होता है, मैं अभी दिखा दूंगा। और यहाँ पर कंट्रोलर का नाम क्या देना है, तो यूजर्स कंट्रोलर में कर दिए। अब जैसे मैं ऐड पर क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक सारा कोड हमको बना के दे देगा। देखिए क्या कर रहा है, जो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, हमको प्रोजेक्ट को बिल्ड किया, स्कैफोल्डिंग यूज किया, और स्कैफोल्डिंग के थ्रू क्या किया, हमारा को हमको कोड सारा जनरेट करके दे दिया। तो हमने क्या किया, स्कैफोल्डिंग के थ्रू इसको जनरेट कर दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो क्लास यूज किया था यहाँ पर, ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्या किया, यहाँ पर डिफाइन किया, कॉन्टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में रीडेबल बनाया, और इसको क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दिया। बेसिकली हमारे यूजर कंट्रोलर्स है, यूजर कंट्रोलर्स के अंदर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कर दिया, यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल M O प्रेस की,
अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एक मेथड को पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्टर हमको बना दिया, अब ये यहाँ पर क्या करो, गेट मेथड के अंदर हमको क्या इंडेक्स नाम का व्यू बना है। यहाँ अगर व्यू फोल्डर के अंदर आए, तब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये शेयर्ड में क्या होता है, लेआउट होता है कॉमन, बेसिकली हमारा पूरे एप्लीकेशन का लेआउट होता है। और यहाँ पर कुछ और भी बने होते हैं, जितने भी मतलब शेयर्ड बेसिकली कॉमनली यूज करना है वो सारे हमारे इसके अंदर आता है। इसके बाद अब बात करें यूजर के अंदर, तो यहाँ पर आप देखिएगा इंडेक्स नाम का यहाँ पर हमको क्या किया, ऑटोमेटिक ये सब कुछ बना के दे दिया। इसी तरह से अगर बात करें, अब यहाँ पर इंडेक्स हो गया, फिर यहाँ पर डिटेल्स, बेसिकली हम जैसे बटन क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिटेल, ये डिटेल व्यू हो गया बेसिकली। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें क्रिएट, तो क्रिएट का हमारा ये पेज हो गया, गेट मेथड है सारे। उसके बाद हमारे और भी वैसा पोस्ट मेथड, जैसे जब हम कोई डाटा डालना है तो पोस्ट मेथड से डालेंगे, तो आईडी, ईमेल, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये 4 फील्ड हमने लिया था। तो इसके हिसाब से क्या कीजिए, सारा कोड हमको जनरेट करके ऑटोमेटिक ये दे दिया। ये देखो, ये क्या हुआ, ये बेसिकली हमारा ऐड का मेथड हो गया। ऐड के बाद अगर बात करें तो हमारा यहाँ पर एडिट, जैसे एडिट आता है तो कोई भी एडिट डालते हैं तो हमको एडिट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा को फाइंड करके देता है, तो ये एडिट का हमको कोड जनरेट करके दे दिया। उसी तरह से अगर बात करें, जो एडिट बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सेव होगा ना, तो उसके लिए भी हमको क्या किया, ऑटोमेटिक कोड कुछ जनरेट करके दे दिया, जिससे हमारा क्या डेटा सेव हो जाएगा। अगर डिलीट की बात करें तो डिलीट करने के लिए पहले एक व्यू हमारा पेज आएगा, उसका ये गेट मेथड है, और ये हमारा क्या होगा, ये डिलीट मेथड है। तो ये हमारा क्या होगा, बेसिकली ये पूरा कर्ड ऑपरेशन हमको क्या किया, जनरेट करके ऑटोमेटिक कोड दे दिया। अब इसको अपने हिसाब से हम चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक बार अब क्या करते हैं, इसको रन करके देखने से पहले अब बात करेंगे, जो हमारा एसक्यूएल में डेटाबेस और वो बना ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइग्रेशन को यूज करेंगे। तो माइग्रेशन को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल से आप यहाँ पर आना है टूल्स में, और देन आपको नूगेट पैकेज मैनेजर और नूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल पर आना है। यहाँ जैसे आप आइएगा ये आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, माइग्रेशन के कमांड्स लिखने हैं। अगर आपका डेटाबेस कनेक्शन सही होगा तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक कोड हमको जनरेट करके दे देगा। तो आपको कमांड क्या लिखना है बेसिकली यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कमांड लिखना है ऐड माइग्रेशन और माइग्रेशन का नाम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड डैश माइग्रेशन और स्पेस माइग्रेशन का नाम। तो माइग्रेशन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं इनिट कर देता हूँ, बेसिकली इनिशियलाइज है मेरा फर्स्ट है तो इनिट ही रखते हैं। आपको अपने यहाँ पर नाम भी लिखना है तो भी लिख सकते हैं, और देन आपको क्या करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे मैं इंटर बटन प्रेस करूँगा, ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, बिल्ड सक्सेस हो गया। देन क्या किया जी, हमको एक फाइल बना के दे दिया इनिट का, और इसमें देखिए आपका टेबल बनाने का सारा कोड लिख दिया। यूजर मास्टर के नाम से बनेगा, हमारा पहला क्या आईडी क्या है, टीजर टाइप का है, आइडेंटिटी लगा दिया 1 1 का, बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। नेम क्या होगा, बेसिकली नेम एनवायर टाइप है। अभी एनवायर मैक्स है, इसकी भी हम सेटिंग करेंगे, आगे बताऊंगा मैं। ईमेल बेसिकली क्या होगा, फ़ोन नंबर बेसिकली क्या होगा, चाहे तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी ये हमारे डेटाबेस में अगर देखा जाए तो इस नाम से अभी बना नहीं है। अगर मैं इसको कनेक्ट करके दिखाऊँ मैं अपने एसक्यूएल को, तो यहाँ पर देखिए अभी बना नहीं है। अब भी मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली क्या हुआ जी, हमको माइग्रेशन का सारा कोड बेसिकली टेबल का लिख के दे दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस बनाना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे, अपडेट अपडेट डेटाबेस जैसे लिखूंगा और इंटर दाबूंगा तो क्या करेगा, बिल्ड करेगा, और देन क्या करेगा, एसक्यूएल में हमको ये पूरा टेबल यहाँ पर बना के दे दिया। ये देखिए, अगर बात करें तो आते हैं एसक्यूएल के ऊपर, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस फोल्डर को रिफ्रेश करता हूँ। अगर जैसे मैं रिफ्रेश किया तो देखिए कर.net नाम से क्या किया, एक डेटाबेस बनाया, और उसके अंदर हमारा कुछ डिफॉल्ट टेबल भी बनाता है, हमारा यूजर वाले टेबल को भी इसके अंदर ये देखिएगा आपको बना के दे दिया। ये काम हम चाहते तो बेसिकली क्या हुआ, जो हमारा मॉडल है उस नाम से भी हम क्या करते, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली क्या करते हैं, अपना फोल्डर यहाँ पर बेसिकली एसक्यूएल में अपना टेबल बनाता, और बिना माइग्रेशन चलाए, बिना माइग्रेशन को अपडेट किए इस चीज़ को हम यूज भी कर लेते। अभी ये माइग्रेशन के थ्रू हमने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, और देखते हैं हमारा वो फाइल बेसिकली प्रोजेक्ट जो हमारा हमने बनाया वो रन होकर आया कि नहीं, यूजर वाला।
अभी ये नहीं आया, बेसिकली क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर स्लैश करके यूजर करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे डिफ़ॉल्ट इस यूजर पेज को ही रन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आऊँगा और ऐप सेटिंग program.cs के अंदर आऊँगा और ये होम कंट्रोलर बेसिकली यहाँ पर आप देखिएगा होम इंडेक्स है, इसको मैं कर देता हूँ यूजर्स। ये हमारा क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने यूजर्स कंट्रोलर हमारा ये बना हुआ है ये रन होगा। बेसिकली फर्स्टली क्या होगा, ये वाला यूजर वाला हमारा कंट्रोलर रन होगा और इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे मैं रन किया तो रन करते ही हमारा क्या हुआ, ये देखिए हमारा यूजर्स वाला फोल्डर पेज रन होगा। यहाँ से मैं क्रिएट करूँ तो यहाँ से नेम मैं डालता हूँ, ईमेल आईडी डालता हूँ, ठीक है, और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ़ोन नंबर डालता हूँ। अगर मैं यहाँ से क्रिएट करूँ तो लेगा, भी नहीं लेगा। बेसिकली रिक्वायर्ड फील्ड है तो रिक्वायर्ड फील्ड है तो मैं इसमें डाल देता हूँ, एक डमी ऐसे ही फ़ोन नंबर डालता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। ये क्या हुआ, डेटा मेरा क्रिएट हो गया। अब बात करें, ये डेटा मेरा क्रिएट हो गया, अगर मुझे एडिट करना है इसको तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो एडिट का हमारा गेट मेथड ये लोड हुआ और ये एडिट में क्या जो डेटा मैंने डाला वो हमारा क्या हुआ, जो इसके अंदर लोड होकर आ गया। मैं इसमें क्या किया, कुमार ऐड किया, ये हमारा डेटा अपडेट हो गया। अगर डिटेल्स की बात करूँ तो डिटेल्स का कुछ इस तरह से हमारा व्यू ऑटोमेटिक बन के आया है। बैक टू लिस्ट पर क्लिक करूँ और डिलीट की बात करूँ तो यहाँ से हमारा डिलीट कुछ इस तरह से है और यहाँ से मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा तो डेटा मेरा डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, जो कर्ड ऑपरेशन हमने कुछ इस तरह से बना दिया बेसिकली स्काफ होल्डिंग को यूज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा ये बेसिकली एक एक चीज़ को बेसिकली हम अपना मैनुअली कैसे बनाऊंगा। बेसिकली मुझे स्काफ होल्डिंग हम यूज नहीं करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा जब मैं इस चीज़ को बेसिकली ये जो कोड है ये सारा हम अपना खुद का लिखेंगे और देन हम क्या करेंगे, अपना सारा चीज़ चलाएंगे।